हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपका प्रिपरेशन जर्नी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे चीजें आप पढ़ रहे होंगे। अगर ऐसा ही है तो और एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देवरॉय एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द सिनोनिम सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड, स्पेशली टारगेटिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स। जो स्टेट गवर्नमेंट का ग्रेड 2 ग्रेड 4 असम पुलिस का एग्जाम्स होने वाला है, प्लस आपका एसएससी का एग्जाम्स एंड बैंक क्लर्क को भी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ये देखने में ब्यूटीफुल आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन आप एक बार ऑप्शन देखो कि बहुत ही कॉमन है कि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका सिनोनिम होगा क्या, क्योंकि ब्यूटीफुल का आपको मतलब ये भी करेक्ट लग रहा होगा, ये भी करेक्ट लग रहा होगा, ये भी करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। इतना क्लोज ऑप्शंस देखो, इसमें क्या है, एकदम क्लोज ऑप्शंस के साथ मैंने क्वेश्चंस उठाया। एंड इन दिस वीडियो लाइक माय प्रीवियस वीडियोस, सारे क्वेश्चंस ना जो मैंने लिया हुआ है वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से ही है। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। मैं हमेशा कहता हूं सिनोनिम सेंटोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे वो लिमिटेड वर्ड्स के साथ ही वो क्वेश्चंस बनाता है। मतलब अभी एक एग्जाम में आपको अगर ये वाला वर्ड एज ए क्वेश्चन मिल गया, दूसरे एग्जाम्पल पे या दूसरे एग्जाम में उसका ऑप्शन का जो वर्ड होगा वो आपके अगले एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑफ कोर्स राइट टू अस, यू कैन जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस आल्सो। फिलहाल लेट्स कंटिन्यू विद आवर फोर्थ वीडियो ऑफ like English vocabularies, जहां पे मैं synonyms डिस्कस कर रहा हूं। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट आई एम टेकिंग टुडे इज ब्यूटीफुल। अभी ब्यूटीफुल बहुत ही कॉमन वर्ड है। ब्यूटीफुल का मतलब मैं आपको क्या ही समझाऊं, आपको ऑलरेडी पता है, इट मींस प्रिटी, राइट। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होगा, सुंदर, प्रिटी या प्लीजिंग, राइट। लेकिन प्रिटी, समथिंग दैट इज प्रिटी या समथिंग दैट इज प्लीजिंग, करेक्ट। अभी इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस, अभी हमको ऐसा कोई एक वर्ड हमारे ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा which best expresses the meaning of beautiful। ठीक है, अभी हैंडसम, हाँ हैंडसम हो सकता है, हम लोग ब्यूटीफुल गर्ल जनरली कहते हैं, हैंडसम बॉय जनरली कहते हैं। हैंडसम एक्चुअली हम कभी कभी लाइक देखो, एक चीज होता है ना डायरेक्ट मीनिंग जानना, और एक होता है कि सेंटेंस में उस वर्ड को मीनिंग जानने के बाद अप्लाई करना। ठीक है, लाइक आप कोई भी वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड यूज करता हूं जैसे कि एफिशियोनाडो। ठीक है, एफिशियोनाडो अगर आप गूगल करोगे ना, इसका मीनिंग आपको ऐसा मिलेगा कि वन हु इज वेरी नॉलेजेबल। बट अगर आप एक लंबे समय तक ना इस वर्ड को देख रहे हो, यहां वहां इसके साथ डील कर रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एफिशियोनाडो यूज कहां होता है। इट इज जनरली यूज्ड, इट्स अ स्पोर्ट्स टर्म, ओके, जनरली इज यूज्ड विद समबडी हु इज वेरी गुड या वेरी नॉलेजेबल इन स्पोर्ट्स। जिसको स्पोर्ट्स के ज्यादा नॉलेज है उनको एफिशियोनाडो ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को आप दूसरे टर्म्स के साथ यूज नहीं कर सकते हो। किसी के पास बहुत अच्छा म्यूजिक का नॉलेज है, एफिशियोनाडो ऑफ म्यूजिक। किसी का प्लेलिस्ट होता है ना, कोई गाड़ी में, आप किसी के गाड़ी में जा रहे हो एंड वो बहुत अच्छा गाना प्ले करता है, हम बोलते हैं ना उसके पास बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है, एफिशियोनाडो ऑफ गुड सॉन्ग्स हो सकता है उसके पास, या हो सकता है बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ बुक्स है उसके पास, एफिशियोनाडो बहुत नॉलेज है उसके बुक्स का, तो एफिशिएंट ऑफ बुक्स। लेकिन ये हो गया अभी अलग अलग पर्सपेक्टिव में इसको यूज करना। बट द एक्चुअल यूजेज, एफिशिएंट कहां यूज होना चाहिए, किसके टर्म के साथ ये जनरली एसोसिएटेड है, ये होगा स्पोर्ट्स। आप अगर स्पोर्ट्स कलम पढ़ते हो ना, मतलब जो न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स का कॉलम अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है उस कॉलम में स्पोर्ट्स के साथ। वैसे ही एक वर्ड होता है, इसका एक जनरलाइज्ड मीनिंग होता है। जनरलाइज्ड मीनिंग जानना तो हमको जरूरी है, लेकिन इसको एग्जाम में या इसको जब हम लोग एक्चुअली लिखते हैं ना, उसको यूज कैसे किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हैंडसम हो सकता है। अगला क्या है, बाद में आता है। ठीक है, अगला क्या है, अल्यूरिंग। अभी अल्यूरिंग का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव इन अ वे, या समबडी या समथिंग दैट इज सो अट्रैक्टिव, या इट इज अट्रैक्टिव इन अ वे दैट यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन। लेकिन कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, अरे यार कैसे समझाऊं यार, कितना सुंदर थी, या कैसे समझाऊं यार वो क्या था या क्या थी। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज सो ब्यूटीफुल या सो मैजिकल या सो लाइक आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो वो चीज। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, या उतना ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग दैट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, या समथिंग दैट इज नॉट इजीली एक्सप्लेनेबल। ठीक है, एल्यूरिंग को आप कैसे लिख सकते हो, अट्रैक्टिव इन ए वे दैट इज लाइक नॉट इजी टू अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन।
मैं लिख देता हूं, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। अभी देखो अट्रैक्टिव तो आपका ब्यूटीफुल भी है, लेकिन अल्यूरिंग एंड ब्यूटीफुल में डिफरेंस कहां पे आ जाएगा? देखो अट्रैक्टिव इन अ वे दैट इज अनएबल टू एक्सप्लेन या एक्सप्रेस, ठीक है। शी हैज अ alluring स्माइल, मैं कह सकता हूं alluring के साथ एग्जांपल मैं कह सकता हूं लाइक शी हैज एन alluring स्माइल, मैं लिख देता हूं यहां पे शी हैज एन alluring स्माइल, मतलब इट्स लाइक मैजिकल स्माइल, ठीक है, जिसपे सारे फिदा हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज alluring। नेक्स्ट अपीलिंग, अभी अपीलिंग का मीनिंग भी सिमिलर है, अपीलिंग का मीनिंग भी आप अट्रैक्टिव कह सकते हो, लेकिन कैसे होगा ये? अपीलिंग का मीनिंग भी क्या है? अट्रैक्टिव, लेकिन हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, द आइडिया ऑफ लाइंग ऑन ए बीच साउंड्स अपीलिंग, समथिंग जो आपको अपील करता है, यार कर लेते या देख लेते, चलो सुन लेते उसके बारे में, जो आपको अपील करता है ना, वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज आपका अपीलिंग। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, द आइडिया ऑफ लाइंग ऑन अ बीच साउंड्स अपीलिंग, कि बीच में जाके द आइडिया ऑफ बीच में जाके ऐसे लेटे रहना बहुत ही अट्रैक्टिव आइडिया लगता है, बहुत ही मजा आएगा सुनने में, ऐसा लगता है, दैट इज अपीलिंग, ठीक है। अभी अट्रैक्शन, अभी आपको लग सकता है कि अट्रैक्शन करेक्ट आंसर होगा, अट्रैक्टिव अगर होता ना तो हम सोच सकते थे कि करेक्ट हो। अभी देखो मैं आप लोगों को ना नॉट जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग यू कि आपको राइट आंसर कैसे निकालना है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी मैं यहां पे सिखा रहा हूं। कैसे? क्योंकि ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो ब्यूटीफुल क्या होगा? इट्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अट्रैक्शन, राइट, आईओएन से एंड हो रहा है, आईओएन से एंड हो रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इट्स अ नाउन। तो एक नाउन कभी भी एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम तो कभी हो ही नहीं सकता। अट्रैक्शन गलत हो गया। तो जैसे कि हम ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम बॉय कहते हैं, तो सिमिलर मीनिंग के साथ कहते हैं ना, तो ब्यूटीफुल का डायरेक्ट सिनोनिम क्या होगा? हैंडसम। ये क्लोज है लेकिन डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है ब्यूटीफुल का। डायरेक्ट आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग चाहिए था। बेस्ट एक्सप्रेस, अल्यूर का बेस्ट एक्सप्रेस कैसे करते हैं? समथिंग देयर इज सो फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिंग, या कोई चीज ऐसा आपको मोह, लाइक उस पे आपका मोह आ गया, ठीक है, लेकिन वो यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन, दैट इज एल्यूरिंग। एंड अपीलिंग क्या होता है? कभी कभार कोई चीज हमको अट्रैक्ट करता है ना, अपील करता है, यार ये बहुत सुंदर है, ये कार बहुत सुंदर है, ये फोन बहुत अच्छा है, दैट्स अपील करता है, वो भी सुंदर है लेकिन अलग तरीके का, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्यूटीफुल। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अगला देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्या है? मोमेंटस। अभी मोमेंटस का मतलब क्या है? मोमेंटस का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोमेंटस का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं द प्राइम मिनिस्टर टुक अ मोमेंटस डिसीजन, ठीक है। पकड़ लो कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, लाइक उरी अटैक के बाद ना सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन, या मे बी जीएसटी वाला डिसीजन, या डीमोनेटाइजेशन का लाइक डिसीजन। तो वो सब क्या है? वो सब देश को एकदम हिला देने वाला डिसीजंस था कुछ, ठीक है। दे वर मोमेंटस डिसीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजंस। तो द प्राइम मिनिस्टर टुक अ मोमेंटस डिसीजन, ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग सेंटेंस के साथ अगर याद रखोगे तो ज्यादा लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे, मैं हमेशा कहता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है मेरे पास ऑप्शंस। इंपॉर्टेंट, हाँ हो सकता है डेफिनेटली, अभी तक जितने भी मैंने बाकी मतलब देखेंगे हो सकता है, क्योंकि मोमेंटस का डायरेक्ट सिनोनिम तो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट हम लोग कंसीडर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेम्पररी। टेम्पररी इज क्या? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समथिंग दैट इज लाइक नॉट परमानेंट। परमानेंट का उल्टा हो गया ना टेम्पररी, तो मोमेंटस तो वेरी इंपॉर्टेंट को रेफर कर रहा है, टेम्पररी बिल्कुल नहीं होगा। फ्लीटिंग, fleeting also refers to something that lasts for a very short period of time, ठीक है, something that lasts
for a very short period of time, like for a fleeting moment, I think I saw that boy. अगर मैं बोलूं फॉर ए फ्लीटिंग मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए शायद मैंने उस लड़की को देखा था, हम लोग कभी कभार कहते हैं ना थोड़े टाइम के लिए शायद मैंने उस लड़की को देखा था, तो आप कैसे बोलोगे इस चीज को? फॉर ए फ्लीटिंग मोमेंट आई थिंक आई सॉ दैट बॉय. तो फ्लीटिंग का लाइक मीनिंग क्या हो जाएगा? समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स फ्लीटिंग. एग्जाम्पल मैंने बोला, आप लोग याद रखना या लिख के रखना जैसे आपको सुविधा. नेक्स्ट, मोन्यूमेंटल. मोन्यूमेंटल का मतलब क्या है? लाइक ये भी है समथिंग दैट डिस्क्राइब्स वेरी बिग, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव अलग है. मोन्यूमेंटल कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इट वाज अ मोन्यूमेंटल एफर्ट बाय द टीम, या ये ना जनरली एम्फसाइज करता है साइज या एक्सटेंट ऑफ समथिंग, कितना मोन्यूमेंटल. लाइक ये भी रेफर करता है वेरी बिग या वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी रेफर करेगा समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये यूज कैसे होगा? इट जनरली एम्फसाइजेस, लाइक इट एम्फसाइज साइज या यू कैन से रेंज ऑफ समथिंग. ठीक है, इट एम्फसाइज द साइज और या रेंज या एक्सटेंट ऑफ समथिंग, कितना, एक्सटेंट ऑफ समथिंग. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं जैसे कि आप मोन्यूमेंटल के साथ कह सकते हो इट वाज अ मोन्यूमेंटल एफर्ट बाय द टीम. ठीक है, इट वाज अ मोन्यूमेंटल एफर्ट बाय द टीम. तो ये आपका रेंज समझा रहा है, कितना बड़ा, बहुत एम्फसाइज कर रहा है साइज या एक्सटेंट ऑफ समथिंग पे. ठीक है, दैट इज योर मोन्यूमेंटल. तो आपका एक ही एग्जांपल, अभी एक ही ऑप्शन बचा है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट. तो आपका राइट आंसर होगा इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखो कंसेप्ट्स के साथ आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम लोग सीखेंगे. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट, इन्फैचुएशन. नाउ व्हाट इज इन्फैचुएशन? इन्फैचुएशन क्या जनरली हम लोग कब यूज करते हैं? कभी कभार कहते हैं ना इन्फैचुएटेड हो गए हम उसको देख के, या यू ट्राई टू मीन. ये जनरली यूज होता है जहां पे यू आर फूलिंग. ठीक है, थोड़ा बुड़बक बन के किसी के प्यार पे आ जाना या किसी के प्यार में पड़ जाना, या यू कैन ऑलवेज से कि इन्फैचुएशन इज लाइक एन एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग लव फॉर समवन और समथिंग. ठीक है, जनरली मैं लिख देता हूं, जनरली लाइक फूलिंग. ठीक है, थोड़ा बचपन वाला प्यार या यू नो थोड़ा यू कैन से किसी को देख के अट्रैक्टिव फील कर देना, इन्फैचुएटेड हो जाना. अचानक से कोई सुंदर कोई आ गई या आ गया एंड यू फील सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन, तो दैट इज इन्फैचुएशन. वो लव नहीं है, वो उस मोमेंटरी के लिए है, या कभी कभार वो पागलपंती तक लेके चला जाना. ठीक है, कभी कभार इन्फैचुएशन इतना ज्यादा हो जाना वो पागलपंती तक लेके चला जाना. ठीक है, जनरली फूलिंग योरसेल्फ कि यू लव समबडी, या कभी कभार वो जब हद पार कर देता है you generally develop a strong feeling. ठीक है, a strong love and excessive love for someone or something, that is infatuation. तो इसका ऑप्शन अभी क्या क्या है देखो. इमोशन तो कभी नहीं हो. इमोशन का मतलब क्या है? इट्स लाइक भावना, कोई चीज को लेके लाइक हमारा जो भावना है दैट्स इमोशन, ये नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? पैशन. हाँ, हो सकता है. इन्फैचुएशन का मीनिंग पैशन हो सकता है. यू आर पैशनेटली लव फॉर समथिंग. ठीक है, यू आर पैशनेट अबाउट समवन और समथिंग, दैट्स हो सकता है. नेक्स्ट क्या है? इमेजिनेशन. ये भी नहीं होगा. इमेजिनेशन एंड कंपैशन. कंपैशन का मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा, आई होप आपने देखा होगा. इट्स लाइक यू डेवलप so much empathy for someone, so much sympathy for someone, you can almost feel his pain, or no, that is being very compassionate towards someone or something. तो एक ही आंसर होगा, that is passion. Option B is the right answer. ठीक है, चलो अगला देखते हैं, easy one. Next, कंसाइनी. अभी कंसाइनी का मतलब क्या है? कंसाइनी इज द रिसीवर. पकड़ लो, आपने कोई लाइक पार्सल भेजा है या कुरियर भेजा है, इसको जो रिसीव करेगा ही इज द कंसाइनी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ही इज द रिसीवर. ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शंस एक बार देख सकते हैं. डेलीगेट. अभी डेलीगेट का मतलब क्या है? डेलीगेट इज अ पर्सन हु हैज बीन चोजन टू स्पीक और डिसाइड स्पेशली इन अ मीटिंग. ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, लेट अस वेलकम the very important delegates of our city, of our state.
तो डेलीगेट कौन होता है? जनरली स्टेज वगैरह में या कोई फंक्शन, कोई मीटिंग को अटेंड करने के लिए हम उनको बुलाते हैं, तो डेलीगेट तभी उनको हम कहते हैं। इट मीन्स अ पर्सन who is chosen to speak या take decisions। ठीक है, मैं बता रहा हूं स्पेशली इन मीटिंग, ओके, मीटिंग या वो सब वगैरह में उनको तब डेलीगेट कहा जाता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव, वन हु रिप्रेजेंट्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंसाइनी का मतलब क्या है? लाइक अ रिसीवर। रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? लाइक ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर स्टेट, तो वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सबके सामने, उसको अपने स्टेट को वो अपहोल्ड करके वहां पे लेके जा रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेट क्या कहना चाह रहा है वो बताएगा, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। वो नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉमिनी, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि नॉमिनी कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बैंक फॉर्म भरते हो या कोई इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हो या कोई ऐसा कोई एसेट अपने खरीदा है, तो हम उस पर नॉमिनी लिखते हैं ना। लाइक अगर कोई कारण की वजह से वो जिसने वो चीज को खरीदा वो अगर गुजर जाता है, वो किसको मिलने वाला है वो एसेट? तो who would be the ultimate receiver of that particular asset? He is called the nominee। and consignee का मतलब क्या है? consignee is a like nominee, he is the receiver। तो राइट आंसर ऑफ कोर्स नॉमिनी होगा। एंड मैसेंजर इज जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑफ कंसाइनी, जिसका मीनिंग है रिसीवर, इज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नॉमिनी। यही हमारा परफेक्ट ऑप्शन बैठता है। करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? ट्रैम्प। अभी ट्रैम्प का मतलब क्या है? ट्रैम्प मींस समबडी हु इज सो लाइक पुअर, या यू कैन से होमलेस। ठीक है, वेगाबॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सिनोनिम्स में यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, होबो, रोवर, ROVER। ठीक है, तो इनका सेम मीनिंग होगा आपका ट्रैम्प। ठीक है, या वेग्रेंट लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा, वेग्रेंट भी होगा। लैंड रोवर, रेंज रोवर आपने सुना ही होगा ना, उसके साथ आप रोवर को याद रख सकते हो। रोवर का मतलब क्या है? अ वंडरर, आज यहां तो कल वहां। ठीक है, बंगाली में हम लोग जाजाबोर कहते हैं। जाजाबोर का मतलब क्या है? वन हु हैज नो पर्टिकुलर प्लेस, आज यहां तो कल वहां। ठीक है, दैट इज अ ट्रैम्प। ठीक है, अ होमलेस, अ वेगाबॉन्ड, अ रोवर, अ वेग्रेंट एटसेट्रा। ओ, मैंने वंडरर अभी बता ही दिया, तो वंडरर डेफिनेटली इसका सिनोनिम होगा या करेक्ट रिप्लेसेबल वर्ड होगा। ट्रैम्प का मतलब वंडरर, लाइक जिसका कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन या एड्रेस नहीं है, जो घूमते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, चीट डेफिनेटली नहीं होगा। ट्रैवलर हो सकता था, लेकिन ट्रैवलर वो वाला मीनिंग नहीं देता। ट्रैवलर आप हो सकते हो, वो हो सकता है जिसका घर है, वो भी हो सकता है। ट्रैवलर इज समबडी हु ट्रैवल्स, इज अ ट्रैवलर। लेकिन आपका ट्रैम्प अलग क्या है? इज अ वंडरर, इज अ होमलेस, वेगाबॉन्ड, वेग्रेंट एटसेट्रा। सॉरी। नेक्स्ट, पिलग्रिम। अभी पिलग्रिम कौन है? वो होता है एक भक्त, या वो होता है जो भक्ति से, ठीक है, बहुत दूर ट्रेवल करते अपने रिलीजियस प्लेसेस में वगैरह, जहां पे जाके वो अपने वो प्रेयर्स ऑफर कर सके। ठीक है, पिलग्रिम इज वन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू विजिट रिलीजियस प्लेस। ठीक है, वन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू विजिट रिलीजियस प्लेस। ठीक है, अपने रिलीजियस प्लेस को विजिट करने के लिए वो बहुत दूर दूर तक जाता है, ही इज कॉल्ड अ पिलग्रिम। ठीक है, तो ही इज अ वर्शिपर, आप कह सकते हो, इज अ वर्शिपर, वही भक्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रैम्प एंड उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, इरेवरेंस। नाउ रेवरेंस मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी कहीं ना कहीं जिक्र किया था। रेवरेंस का मतलब है वेरी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, लाइक यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रेवरेंस फॉर नेताजी, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रेवरेंस फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रेवरेंस फॉर स्वामी विवेकानंद जी। दैट मीन्स बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। ये इरेवरेंस हो गया, प्रीफिक्स आयर लग गया इसमें, तो ये क्या करता है? कोई एक वर्ड का मीनिंग को पलट देता है, राइट? ये अभी रेवरेंस हो गया आपका रिस्पेक्ट। अभी इरेवरेंस का मतलब क्या होगा? डिसरिस्पेक्टफुल,
डिसरेस्पेक्ट हो सकता है, राइट? तो इसमें हम लोग अभी देख लेते हैं। मैंने लास्ट आंसर का करेक्ट आंसर बताया था क्या? हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था। चलो अगला क्या है? इरेवरेंस। इरेवरेंस क्या होगा? डिसरेस्पेक्ट, क्योंकि रेवरेंस का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी बी क्या है? क्रुएलिटी। क्रुएलिटी तो आपको पता है, ये शैतानी ना, somebody इज वेरी क्रूअल, लाइक वो सिर्फ किसी का नुकसान करने का सोचेगा, दैट्स क्रुएलिटी। अनकाइंडनेस, इनवैलिडिटी। आपको अनकाइंडनेस का मतलब क्या है? काइंड नहीं होगा। वैलिडिटी का, इनवैलिडिटी, वैलिड का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वैलिड, इतना तक वो वैलिड है या वो ट्रू है, आप कह सकते हो। इनवैलिड क्या होगा? वो फॉल्स हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो लास्ट नहीं करेगा, दैट इज इनवैलिड। तो डेफिनेटली एक ही करेक्ट आंसर आ रहा है, एंड दैट इज डिसरेस्पेक्ट। इजी है, देखो ज्यादा कोई टेंशन लेने वाला चीज नहीं है, जस्ट आराम से समझते हुए जाओ, यू विल गेट द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमिएबल। तो ये भी मैंने कोई ना कोई वीडियो में डेफिनेटली बताया। देखो हाँ, वर्ड्स इतना सुंदर है, आप जब डिस्कशन में आ जाते हो ना, रेफरेंस, यू ट्राई गेटिंग द रेफरेंस, नो यहां से वहां से यू गेट द रेफरेंस, तो एक सीखने से कोई और का हेल्प हो जाता है, राइट? तो एमिएबल या एमिकेबल, यहाँ पे कौन सा है? एमिकेबल। एमिएबल, एमिकेबल, ये दोनों का मीनिंग क्या है? इट मीन्स somebody is very friendly, ठीक है। ग्रेगरियस, ग्रेगरियस इज अनदर वर्ड, आप याद रखो। कम्युनिकेटिव, somebody is very sociable, सोशिएबल, ग्रेगरियस, एमिएबल, एमिकेबल, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है बीइंग वेरी फ्रेंडली, ठीक है, बहुत ही ना फ्रेंडली नेचर का। पॉइजनस, आपको पता है पॉइजन से आया, जो विष के साथ जो चीज एसोसिएटेड है, दैट इज पॉइजनस। सैटिस्फाइंग, समथिंग दैट इज सैटिस्फाइंग, आपको पता ही होगा, हम लोग कहते हैं ना, वो संतुष्ट करा देता है, दैट इज सैटिस्फाइंग। नेक्स्ट, हार्टनिंग, जो प्यार आ जाता है जिसपे, लाइक हार्टनिंग, लाइक समथिंग दैट इज वेरी टची, एकदम जिसपे प्यार आ जाता है, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच, दिल के वेरी, बहुत नजदीक दिल के, दैट इज हार्टनिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज फ्रेंडली। चलो अगला देखते हैं, प्रूडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट? प्रूडेंट का मतलब है बीइंग सेंसिबल, ठीक है, बीइंग सेंसिबल या बीइंग जुडिशियस, लाइक बीइंग सेंसिबल या बीइंग जुडिशियस। तो it was a prudent decision, you can say, yeah, he took a prudent decision, he took a prudent decision। तो इसका मतलब क्या होगा? he took a sensible decision, judicious decision। judicious का मतलब क्या है? correct, something that is right, ठीक है, something that is correct या right, you can say। तो इसका अभी ऑप्शंस क्या क्या है देखो। स्किल्ड, डेफिनेटली नहीं होगा। स्किल्ड होने का मतलब क्या है? ही स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ, कोई भी, मतलब बहुत अच्छा स्किल होना, उसके पास बहुत अच्छा उसको रिलेटेड अच्छा नॉलेज या ना टैलेंट होना, दैट स्किल। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होगा? एक्सपीरियंस का मतलब होगा कोई चीज आप करके उसके रिलेटेड आपके पास इतना नॉलेज हो जाना, एंड यू बिकेम स्किल्ड, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्रूडेंट, यू आर सेंसिबल, यू आर जुडिशियस, एंड ऑल्सो यू आर क्वेश्चन। आप फूक फूक के कदम रखते हो, आप वेरी सेंसिबल हो जाते हो, आप कोई भी डिसीजन फट करके नहीं लेते हो, आप बहुत कॉशियस हो जाते हो, ठीक है, आप बहुत कॉशियस हो जाते हो, तो दैट इज कॉशन, डेफिनेटली करेक्ट होगा। एंड क्रिमिनल का मीनिंग तो पूरा ही अलग है, ये तो नहीं होगा। तो मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अगला देखते हैं, पेनासिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनासिया? पेनासिया का मतलब है लाइक एक चीज जो सब कुछ ठीक कर सकता है, यू कैन से यूनिवर्सल रेमेडी, ठीक है, समथिंग दैट कैन क्योर एवरीथिंग, या समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, यू कैन से समथिंग दैट विल solve all the problems or difficulties, that's your panacea। तो panacea का मतलब क्या है? जो लाइक अब मैं अगर बोलूं एजुकेशन इज द panacea of all social evils, example, education is the panacea of all social evils। जितने भी सोशल इविल से
इसको सॉल्व करने के लिए क्या एक चीज अगर सही है तो सब कुछ क्या सॉल्व हो सकता है, एंड दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज द रेमेडी, एजुकेशन इज द पैनासिया, दैट इज योर पैनासिया. पैनासिया का मतलब क्या है, अ यूनिवर्सल रेमेडी, जो एक उसको यूज कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला. ठीक है, नेक्स्ट. तो अभी ऑप्शंस क्या क्या है चलो देख लेते. फ्लैटर, किसी को फ्लैटर करना डेफिनेटली नहीं होगा, इसका मीनिंग मैंने पहले समझा दिया आपको. फ्लैटर करना का बटरिंग करना डेफिनेटली नहीं होगा. प्रेस करना डेफिनेटली नहीं. इनएक्टिविटी ये भी नहीं होगा. आंसर क्या होगा, समथिंग दैट क्योर्स ऑल, क्योर ऑल. ठीक है, दैट्स योर पैनासिया. तो आज के वीडियो का लास्ट वर्ड क्या है, तो चलो एक बार जल्दी से देखते हैं. मैलेवोलेंस. अभी मैंने बेनेवोलेंस और मैलेवोलेंस पहले ही कहीं ना कहीं आपको समझा दिया था. तो मैलेवोलेंस का मतलब क्या, बेनेवोलेंस जैसे मैंने आपको समझाया था अच्छाई की तरफ जाता है. मेला का आपको मैंने रूट समझाया था जो नो बुराई के रिप्रेजेंट करता है. तो मैलेवोलेंस का मतलब क्या है, लाइक दैट इज वांटिंग टू कॉज हार्म. ठीक है, an attitude that wants, yeah, wanting to cause harm, that's malevolence. ठीक है, तो आपका ऑप्शंस देख लेते क्या क्या है. इल विल, हाँ डेफिनेटली हो सकता है. इल विल बाद में आएंगे. और देखते क्या क्या. मॉर्बिडिटी. अभी मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, इट मींस अ सिम्टम ऑफ ए डिजीज या हैविंग ए डिजीज. इट मींस मॉर्बिडिटी इज लाइक हैविंग अ disease, or you can say symptom of a disease. ठीक है, तो दिस इज योर मोबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि योगा, हम लोग जो योगा करते हैं, योगा कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस योर रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी. ठीक है, तो योगा करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सांस लेने के प्रोसेस में जो डिजीज है, किसी के अगर प्रॉब्लम एजमा वगैरह है, तो बहुत हद तक इसको वो सॉल्व कर सकता है. तो मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नो हैविंग अ डिजीज, अ सिम्पटम ऑफ हैविंग अ डिजीज. नेक्स्ट, काइंडनेस डेफिनेटली नहीं होगा. नो, एंड विजन ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि मैलेवोलेंस का लाइक ये उल्टा हो सकता था, लेकिन डेफिनेटली इसका मीनिंग तो होगा ही नहीं. विजन का मतलब क्या है, लाइक यू हैव ए विजन, आपका सोच कितना आगे क्या करना है, दैट इज विजन. और एक मीनिंग विजन का हो सकता है जो आपको दिख रहा है आपके विजन में जो है, राइट. अच्छा, अभी इल विल का मतलब क्या है, हैविंग एन फीलिंग ऑफ नो डिस्ट्रस्ट, या हैविंग किसी को लोग खराब करने का, किसी को हार्म करने का जो फीलिंग है, दैट इज अ फीलिंग ऑफ इल विल. मैलेवोलेंस तो उसी को रिप्रेजेंट करता है. तो इल विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, तो ये रहा आज के इस 10 क्वेश्चंस एंड उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आई रियली नो विश कि आप इनको फिर से एक बार 1.5x या 2x स्पीड में रिवाइज कर लो, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जैसे भी आपका श्रद्धा हो, ताकि एक भी वर्ड आपसे छूटे ना. ठीक है, एग्जाम्पल आएगा, कॉमन आएगा एग्जाम्स में, मुझे पता है, इसीलिए मैं इन वर्ड्स पे इतना फोकस दे रहा हूं. तो आप भी मेरे साथ बने रहो, बहुत हेल्प होगा आपके लॉन्ग टर्म जर्नी के प्रिपरेशन जर्नी में. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई होप आपने एक हमारा नया फैकल्टी या नया टीममेट हमारे साथ ज्वाइन हुआ है. आपने देखा होगा देवप्रियो रॉय, लाइक अबाउट हिम, लाइक फैंटास्टिक मेंटर, अ फैंटास्टिक बॉय, जिन्होंने लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में, लाइक 2020 लास्ट ईयर, उसने वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहला अटेम्प्ट में ही उसने सिविल सर्विस लाइक एडीआरई तो उन्होंने क्लियर किया ही है. इसके बाद उन्होंने जो सिविल सर्विस एग्जाम है, स्टेट एपीएससी, असम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो उसका प्रीलिम्स मेंस क्रैक करके इंटरव्यू बस थोड़े मार्क्स के लिए वो मिस किया है. फर्स्ट अपनी जिंदगी के पहले अटेम्प्ट में, आप सोच के देखो, एट द एज ऑफ 21-22. तो इसके बाद इस साल उन्होंने फिर से वो प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है. अभी मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक उसका मेंस इस बार भी निकल जाएगा, फिर आगे चल के इंटरव्यू है. तो वो आके हमारे साथ ज्वाइन करके स्टेट रिलेटेड, असम रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे. उनका इतने साल का मेहनत, उनका इतना साल का नॉलेज, उसने अपने प्रिपरेशन के प्रोसेस में जो चीजें सीखा है, ठीक है, वो आपके साथ ऐसे लाइक हमारे चैनल के थ्रू शेयर करेंगे. तो आई होप आप वो सारे वीडियोस भी फॉलो कर रहे होंगे, उनसे इनपुट्स ले रहे होंगे. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो सारी चीजें. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अस. हम अभी बहुत कुछ नया आपके लिए और भी लाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. चलो, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.